हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक तो ये आसान लगता है, राइट। और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि हमने जैसे पास्ट इंडेफिनिट स्टडी किया है कि पास्ट की बात होगी, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये ध्यान में रखना है कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट का मतलब है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो अगर ये आपके पास प्रेजेंट है, तो हम पास्ट की जब बात करें, कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जो पीछे हो चुकी है। जब वो पीछे हो चुकी है तो हम उसको पास्ट कहेंगे, लेकिन पास्ट में भी हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? तो कॉन्टिन्यूस का मीनिंग अगर आप समझते हैं तो कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि जो लगातार अभी हो रहा है, लगातार अभी हो रहा है या अभी चल रहा है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। इसका मतलब कि हम जब भी अपनी कोई बात पास्ट की बताना चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट में जो है वो पास्ट की वो बात है जो पास्ट में भी लगातार तब चल रही थी, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो ESL बार बार हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हम हिंदी टू इंग्लिश इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस कि हमारे पास रिकॉग्निशन क्या है। तो रिकॉग्निशन में है कि जो हिंदी का वाक्य हमारे पास रहा था, रही थी, रहे थे से खत्म हो। अब रहा था, रही थी, रहे थे से खत्म हो, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो यहां पर रहा था आ गया। साथ साथ आपने ये भी माइंड में रखना है कि क्या हमने इससे मिलता जुलता टेंस पहले भी पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था जैसे हमने यहां बनाया वह इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब जब हम ये बात करेंगे कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ये हमारी पास फीलिंग आ गई है प्रेजेंट की। तो अगर वहां पर हमारे पास रहा है और अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है, तो आपके लिए ये पास्ट कंटिन्यूअस सीखना बहुत आसान है। आपने ये ध्यान में रखना है कि इसमें था आ जाता है, रहा था, फिर वो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज व्हाट, वे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मतलब हम रहा की बात करेंगे लेकिन साथ में थे लग गया, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या वह पत्र लिख रही थी, तो रही थी आ गया हमारे पास, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। नेक्स्ट है हमारे पास वह वीडियो गेम नहीं खेल रहे थे, नेगेटिव है लेकिन खेल रहे थे हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास रिकॉग्निशन है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में लगातार उस समय हो रही थी, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होनी है। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाना है, वर आ जाना है। और जिसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है उसको थोड़ी थोड़ी यहां पर सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। एक तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस था उसमें इज एम आर हमने यूज किया था, इज एम आर। इसमें हमारे पास क्या आ गया? वाज वर। अब वाज किसके साथ लगता है? आई ही शी इट और एनी नेम, उसके साथ हमने क्या यूज करना है? वॉज को यूज करना है। वॉज का मतलब है कि आई के साथ यूज करना है, ये फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आई के साथ यूज करना है हमने, ही के साथ यूज करना है, शी के साथ यूज करना है, इट के साथ यूज करना है, और किसी का नाम है, राइट। जैसे हमने कहा करण, तो करण के साथ हमने क्या यूज करना है? वॉज यूज करना है, राइट। उसके बाद है कि ये जो वर है हमारे पास, ये वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और अगर नेम की बात करें हम, तो हम कहेंगे करण एंड अजय, करण एंड अजय। तो अगर दो हो जाते हैं हमारे पास तो फिर हम वर यूज कर सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पिक करनी है। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस की है तो उसमें भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी प्लस आईएनजी होती थी, तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आईएनजी यूज करना है। नेक्स्ट हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास आ जाता है दैट इज नोन एज योर सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि जिसमें नॉट और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, राइट। तो अब सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। जैसे नंबर 1, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। जैसे रहा था कंफ्यूज नहीं होना, रहा है जैसे हम बनाते हैं इसको कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, राइट। अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अगर पढ़ा रहा हूं हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अगर रहा था आ गया हमारे पास तो हमने उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं हम,
कि पास्ट कंटिन्यूस हमारे पास आता है। तो पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास है नंबर 2। पहला तो ये हो गया कि आई लगा है, आई के साथ मैंने आपको कहा वॉज यूज होता है, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। दूसरा है हमारे पास वी, हमने क्या यूज किया, वी यूज किया, हम फुटबॉल खेल रहे थे। अब हम फुटबॉल खेल रहे थे तो हमने क्या लगाना, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, कि हम फुटबॉल खेल रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास तुम अखबार पढ़ रहे थे, तो तुम के लिए आपने यू लगा लिया, यू के साथ हमने वर लगाया, यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब हमने यू के साथ वर लगा के आईएनजी यहां फिट किया है और उससे हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। बहुत आसान है ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वह घर जा रही थी, वह घर जा रही थी आ गया तो हमने शी लगा दिया, तो शी के साथ हमने वॉज लगाना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि हमने वॉज किसके साथ लगाना है और हमने वर किसके साथ लगाना है। तो शी, ही, शी, इट के साथ हमने क्या लगाना है, वॉज लगाना है। तो शी वॉज गोइंग टू होम, हमने ये शी वॉज गोइंग टू होम बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास वह अपना काम कर रहा था, अब कर रहा था तो ही आ गया, ही के साथ भी हमने क्या यूज करना है, वॉज यूज करना है। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, कि वह अपना काम कर रहा था। नेक्स्ट है लोग नाच रहे थे, तो लोगों के लिए हमने पीपल लगाया, पीपल हमारे पास प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने क्या लगा दिया, वर। सो पीपल वर डांसिंग, कि लोग जो है वो नाच रहे थे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अब ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसका हमारे पास क्या मीनिंग है, नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को माइंड में रखो कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है हमारे पास, नेगेटिव का मतलब है जिसमें हमने नॉट यूज करना है। अब नॉट जब यूज करना है तो हमारे पास नॉट आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब तो हमारा वॉज वर ही यूज होना है। तो हमने क्या सेंटेंस बनाना है यहाँ पर, सबसे पहले कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था कौन, मैं, तो आई के साथ वॉज लग गया, आई वॉज नॉट गोइंग टू दी स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास हम भाषण नहीं दे रहे थे, हम भाषण नहीं दे रहे थे उसके लिए हमने वी लगा दिया, वी के साथ हमने वर सेलेक्ट कर लिया, हमारा काम हो गया है। वी वर नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट लगाया, वी वर नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच, राइट, वी वर नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच। नेक्स्ट हमारे पास बन जाता है तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे तो तुम के लिए आपने क्या यूज करना है, यू यूज करना है, यू वर, क्योंकि यू के साथ वर लगा दिया और साथ में नॉट है तो यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे थे या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास मनीष मूवी नहीं देख रहा था, नेगेटिव आ गया, नहीं और रहा था है। ये ध्यान रखना है कि आपने अगर हिंदी टू इंग्लिश जा रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी थोड़ी रिकॉग्निशन हो जाएगी, फिर हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी सीख सकते हैं इसको। अब वो कह रहा है कि मनीष मूवी नहीं देख रहा था तो हमने क्या बनाना है इसका, मनीष, मनीष एक नाम है, सिंगुलर है तो हमने उसके साथ वॉज लगा दिया। मनीष वॉज नॉट वॉचिंग अ मूवी, कि मनीष जो है वो एक मूवी नहीं देख रहा था। वह नहीं लिख रही थी तो हमने शी लगा दिया, शी के साथ वॉज लगना है, शी वॉज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास वे गाना नहीं गा रहे थे। अब वे के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे, और दे के साथ हमने क्या यूज करना, वर, तो दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वो एक गाना नहीं गा रहे थे। इस तरह से आप इसको देखिए। वीडियो का हमें यह फायदा हो सकता है कि जब टीचर टीच करता है तो वो एक बार लेक्चर देगा, दूसरी बार वो टीचर जो है अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन आज का टाइम वीडियो का टाइम है। इस वीडियो के टाइम का मतलब क्या है कि आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, आप टीचर को कह सकते हैं कि अब भाई दोबारा बोल, क्यों, क्योंकि आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द वीडियो। और अब इसमें आपको एक ईमानदारी करनी है कि आपको ईमानदारी से इसको सुनना है और फिर इसकी रिकॉग्निशन करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाना है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हम जानते हैं, बहुत सारे हमने पीछे टेंस पढ़े हैं, उनको आप पक्का पढ़ के आइए तब आप इसमें आइए। जैसे मान लीजिए आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का नॉलेज होना चाहिए। अब तो आपको प्रेजेंट के जो टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सबको अगर आप देख के आते हैं सीक्वेंस वाइज, फिर आप पास्ट में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ रखा है, इसमें क्या वॉज वर लगा है, बाकी तो सारे के सारे रूल हमारे पास सेम है। अब नेक्स्ट आ गया इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। तो क्या जब यूज होता है और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाता है तो उसमें वॉज वर हमने लगाना है। अब ये जो वॉज वर लगना है, क्या मैं ऑफिस जा रहा था,
तो मैं के लिए हमने क्या यूज करना है? मैं के लिए यहां हमने मैं लगाया है, आई लगाया, आई के साथ वॉज लगता है। वॉज आई गोइंग टू ऑफिस? वॉज आई गोइंग टू ऑफिस, कि क्या मैं ऑफिस जा रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास क्या हम शोर मचा रहे थे। अब हम के लिए हमने वी लगाना है। वी ने डिसाइड करना है कि सबसे पहले हमने वर लगाना है या वॉज लगाना है। तो हम जानते हैं कि वी के साथ हम वर यूज करते हैं। वर वी मेकिंग अ नॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे। तो अब तुम आ गया, यू है, यू के साथ हमने वर लगाना है। वर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या वह, अगर वह है तो शी है, शी है तो हमने वॉज लगा दिया। वॉज शी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या शिवांग खेल रहा था। तो अब शिवांग जो है वो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने वॉज लगाना है क्योंकि एक नाम है। वॉज शिवांग प्लेइंग। तो अब जो वॉज शिवांग प्लेइंग मतलब एक नाम है तो हमने वॉज लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या लड़कियां नाच रही थी। अब क्या लड़कियां नाच रही थी, अब लड़कियां हैं तो गर्ल्स है, गर्ल्स है तो आपने ये ध्यान में रखना कि ये प्लूरल हो गया हमारे पास, एक से ज्यादा है तो हमने वर लगा दिया। वर दी गर्ल्स डांसिंग, कि क्या लड़कियां नाच रही थी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब है कि नॉट भी होगा इसमें। इंटेरोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इसमें। अगर इंटेरोगेटिव है तो वॉज वर हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने सबसे पहले यूज कर देना यहां पर, और बीच में आपने नॉट को यूज करना है। तो एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था। अब क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, तो क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई के साथ हमने क्या यूज करना, वॉज आई नॉट टीचिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्या हम नहीं तैर रहे थे। तो हम के लिए वी है तो वर वी नॉट स्विमिंग, कि क्या हम नहीं पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या तुम मदद नहीं कर रहे थे। तो अब तुम हो गया तो यू हो गया। यू से पहले हमने वर लगाना है। वर यू नॉट हेल्पिंग, कि क्या आप उसकी मदद नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या अध्यापक नहीं डांट रहा था। अब अध्यापक नहीं डांट रहा था या टीचर नहीं डांट रहा था, राइट, वो आपने फीलिंग लेनी है। एक बहुत स्ट्रिक्ट होके नहीं सुनना, राइट, इजी सुनिए इसको और बार बार प्रैक्टिस में लेके आइए तो ये आपके सबकॉन्शियस में जाएगा और सब आपके लिए इजी हो जाएगा। अब वो कह रहा है क्या अध्यापक नहीं डांट रहा था, तो वॉज द टीचर, क्योंकि टीचर वो एक अध्यापक की बात कर रहा है, वो सिंगुलर हमारे पास है। अगर ये सिंगुलर है तो उसमें हमने वॉज लगा दिया। वॉज द टीचर नॉट स्कॉल्डिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या ऋतु स्कूल नहीं जा रही थी, तो वॉज पहले लगा दिया हमने, ऋतु बाद में लगाया। वॉज ऋतु नॉट गोइंग टू स्कूल, कि क्या ऋतु स्कूल नहीं जा रही थी। नेक्स्ट है क्या लड़के नहीं खेल रहे थे। वर द बॉयज नॉट प्लेइंग, कि लड़के नहीं खेल रहे थे। तो ये था हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट लेते हैं हम। ये जो WH फैमिली है इसमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें वो वर्ड्स आते हैं जिनकी बिगिनिंग जो है W से शुरू हो या फिर H से शुरू होती है, जैसे हाउ हो गया, तो इनको हम WH फैमिली कहते हैं। तो इनके अपने अपने मीनिंग होते हैं और इसके हम सेंटेंसेस भी आगे बनाते हैं। कई बार हम सेंटेंस ऐसे भी बनाते हैं जिसमें वो इंटेरोगेटिव तो होता है लेकिन उसके साथ हमें एक्स्ट्रा व्हाट या हाउ या हुम या वाई या हाउ उसको यूज करना पड़ता है। तो एग्जांपल लेते हैं WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब कि इंटेरोगेशन होगी लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा कि वो जो WH वाला वर्ड है वो सबसे पहले यूज हो जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे थे या फिर आप क्या कर रहे थे। तो अब आपके लिए ये ध्यान में रखना है कि हमने यू लगाना है। अब यू के साथ हमने वर लगाया और अब वो कह रहा है कि क्या तुम क्या कर रहे थे। व्हाट जो है वो क्या के लिए आया है, व्हाट वर यू डूइंग। तो आपने क्या किया कि जो WH वाला है वो सबसे पहले आपने यूज कर दिया, व्हाट सबसे पहले यूज कर दिया और उसके बाद इंटेरोगेशन की तरह हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया और व्हाट वर यू डूइंग की और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है कहां, वह कहां जा रही थी। अब वह कहां जा रही थी, इस तरह से भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब वह कहां जा रही थी उसके लिए शी है, शी के साथ वॉज है, लेकिन अब कहां के लिए हमारे पास क्या, वेयर, तो वेयर वॉज शी गोइंग, तो साथ में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारे पास वे किससे बात कर रहे थे, किससे, तो किससे मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, हु वर दे टॉकिंग टू, कि वे किससे बात कर रहे थे। हु हमने यहां किससे के लिए यूज किया कि वे किससे बात करते हैं, हु वर दे टॉकिंग टू, कि वो किससे बात कर रहे थे। अगर कोई डिफिकल्ट लगे तो उसको स्किप कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास कि तुम स्कूल कब जा रहे थे।
तुम स्कूल कब जा रहे थे या आप स्कूल कब जा रहे थे। अब उसके लिए हमने क्या करना है कि कब जा रहे थे, व्हेन वर यू लीविंग फॉर स्कूल, कि आप स्कूल के लिए कब जा रहे थे। नेक्स्ट है वे कौन सी किताब पढ़ रहे थे, तो वे कौन सी किताब पढ़ रहे थे, तो वे हमारे पास दे होता है, दे के लिए हमने वर लगा लिया, और कौन सी किताब पढ़ रहे थे उसके लिए हमने लगाया विच बुक वर दे रीडिंग, विच बुक वर दे रीडिंग, कि वो कौन सी किताब पढ़ रहे थे। वह क्यों जा रहा था, क्यों, क्यों के लिए हमने क्या यूज करना, वाई वॉज ही गोइंग, कि वह क्यों जा रहा था। तो ये था हमारे पास दैट इज WH फैमिली वाले कुछ सेंटेंसेस। एज यूजुअल कि आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, आसान है, और आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आपको बोरिंग लगे या इंटरेस्टिंग लगे, आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपने चीजों को सुनते जाना है और रेगुलर आपने इसको रिवाइज करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रही है कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और आप इसको लोगों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इससे किसी न किसी की हेल्प हो सकती है और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ आ सकता है अगर ये वीडियोस एक्सपैंड होती है। थैंक्स टू वॉच दिस, थैंक यू वेरी मच।